उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को उत्तर 24 परगना जिले में आयोजित परिवर्तन महासभा को संबोधित करते हुए राज्य की राजनीति में बदलाव का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए, जिससे चुनावी अभियान की शुरुआत को लेकर पार्टी में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोगों को अलग अलग धर्मों में बांटकर काम कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि किसी हाल में बीजेपी पश्चिम बंगाल नहीं जीत सकती है। रिपोर्ट देखें। धाकड़ धामी के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले में परिवर्तन महासभा रैली में शिरकत की। भाजपा ने धाकड़ धामी को हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पश्चिम बंगाल में प्रस्तुत किया। इस रैली को पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए एक अहम पड़ाव के रूप में तो देखा जा रहा है, साथ ही इसे राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के बढ़ते प्रभाव के साथ ही संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी ने हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में धाकड़ धामी को पश्चिम बंगाल में प्रस्तुत किया। पिछले कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री धामी ने जिस प्रकार उत्तराखंड में विकास, सुशासन और निर्णायक नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भी एक प्रभावशाली चेहरा बना दिया है। यही कारण है कि भाजपा नेतृत्व समय समय पर उन्हें विभिन्न राज्यों में पार्टी के कार्यक्रमों और जनसभाओं के लिए भेजता रहा है। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता लंबे समय से भय, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा का सामना कर रही है और अब राज्य बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई है और आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन लाएगी, सुरक्षा और विकास, इसके संकल्प का एक उद्घोष हुआ है। और आज इस विशाल सभा में आप सभी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से आकर आपने इतने उत्साह के साथ और संकल्प के साथ ये पहुंचे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जबकि मुझे पता है हम सब लोग कुछ विलंब से यहाँ पहुंचे हैं। आज यात्रा का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये उपस्थिति, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान उपस्थित है, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और सुशासन की नई दिशा दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकारों ने कई राज्यों में विकास की गति तेज की है और यही मॉडल पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जा सकता है। सीएम धामी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि राज्य को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। अपने संबोधन में उन्होंने सत्तारूढ़ सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला। धामी ने आरोप लगाया कि राज्य में राजनीतिक हिंसा और डर का माहौल पैदा किया गया है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को केवल वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल करने के कारण हिंसा का सामना करना पड़ा है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के बरसों से दबे हुए आक्रोश, पीड़ा और असंतोष का विस्फोट है। आज हिंगलगंज की धरती से उठ रही ये आवाज स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब अन्याय नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और अब पश्चिम बदलाव बदलेगा, पूरा राज्य बदलेगा और तेज गति से विकास की गति में आगे बढ़ता जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा राज्य के हर जिले और गांव तक पहुंचकर जनता से संवाद स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये अभियान राज्य में व्यापक जन समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान का रास्ता तैयार करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल भी विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसरों के साथ आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हुए हैं। सीएम धामी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता और पारदर्शी शासन की पहल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कठिन निर्णय लेने की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही किसी राज्य को मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारें विकास, सुशासन और राष्ट्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य पश्चिम बंगाल को हिंसा और भ्रष्टाचार की राजनीति से मुक्त कर विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाना है। हालांकि कांग्रेस ने सीएम धामी की आलोचना की। कांग्रेस का कहना है कि धामी के माध्यम से बीजेपी पश्चिम बंगाल में लोगों को धार्मिक रूप से बांटकर वोट लेना चाहती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाएगी। इसलिए पूरे देश की जनता भयक्रांत है। वो तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस प्रकार से जनता की अपेक्षाओं के प्रति कटिबद्ध होकर के काम कर रही है, पूरी भाजपा घबराई हुई है उनसे। इस रैली को न केवल बंगाल की राजनीति में एक अहम पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि इसे राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के बढ़ते प्रभाव और संगठनात्मक शक्ति के प्रदर्शन के रूप में भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने भी अपने धाकड़ निर्णयों से देश में अपनी खास जगह बनाई है। उत्तराखंड से निकलकर सीएम धामी राष्ट्रीय राजनीति में उभरती मजबूत आवाज बन रही है। उन्हें विकास, निर्णय क्षमता और जन विश्वास की नई पहचान माना जा रहा है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पश्चिम बंगाल की रैली को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति की है और लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है, जिससे कहीं ना कहीं लोग अब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। कैमरा पर्सन के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।